तो कोड पे आज हम करने वाले हैं लीड कोड के वीकली कॉन्टेस्ट 331 का सेकंड क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, बोला है कि काउंट वावल स्ट्रिंग इन रेंज। ठीक है, यानी कि तुम्हें एक वावल स्ट्रिंग दी हुई है जो कि वर्ड एक स्ट्रिंग ऑफ एरे दिया हुआ है और तुम्हें एक रेंज दिया हुआ है क्वेरीज का। करना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि इस रेंज में यानी कि 0 से 2 में वर्ड्स के 0 से 2 में कितने स्ट्रिंग है, 1 2 3 स्ट्रिंग होंगे। तो ये बताना है कि इस वाली क्वेरी के लिए कितने वावल्स है इसमें वावल्स। और इसमें जो है क्या बताया कि काउंट वावल स्ट्रिंग उसको कहा गया है जो स्टार्ट और एंड वावल्स होता है। जैसे ए बी ए, तो स्टार्ट भी हो रहा है ए से, एंड भी हो रहा है ए से, तो ए भी एक वावल स्ट्रिंग हो गया। और बी सी भी नहीं है, ई सी ही है। तो यहाँ पर देखो, तो पहले वाले क्वेरी के लिए आंसर होगा तुम्हारा 2, तो तुमने 2 कर दिया। दूसरी वाली क्वेरी 1 से लेकर 4, तो 1 से लेकर 4 यानी कि इन दोनों के बीच में तो कितने हैं, ए वाला और ए वाला, इसी और ए है, तो इसके लिए भी 1 से लेकर 4 है ना, तो 1 2 3 4, तो ए ई भी है, ई भी है क्योंकि एक ही है। तो तुम्हारा कितना हो गया अब यहाँ पर, तो तुम्हारा हो गया, तुमने देखा 3 है, लास्ट वाले के लिए 1 से 1 यानी कि बी सी बी वो है नहीं तो 0 हो गया। बस इस तरीके से इसको रिटर्न करना था, यानी कि हर एक रेंज के लिए उस रेंज में कितने वावल स्ट्रिंग है उसको तुम्हें एक एरे में इनपुट करके उसको रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। ये वाला भी देख लो, 0 से 2 में 0 1 2, 0 से 2 में तीनों के तीनों है, 0 से 1 में 2 है और 2 से 2 में एक ही है। देख लिया। हम करते हैं, अब हम करते हैं इसका इंट्यूशन की कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमने पहले एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ओके। अब देखो, हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि इस 0 से 2 में, इस 0 से कितने वावल्स है, फिर पता करेंगे 1 से 4, फिर पता करेंगे 1 से 4 में कितने वावल्स है, फिर पता करेंगे 1 से 1 में कितने वावल्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वर्ड्स पे, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड पे खेलना होगा। और सारे जैसे ये वावल्स है कि ना, इसको पता कर लो, ये है कि ना पता कर लो, ये करना पता कर लो। तो कैसे पता करोगे, तो तुम एक काम करो, एक दूसरा वेक्टर बना, मतलब वेक्टर बना लो। उसको तुम किसी भी नाम से बना सकते हो, जैसे मैं वावल्स नाम से अगर बना दूं उसको, ठीक है, अगर उसको तुम वावल्स नाम से बना दोगे, और वो वेक्टर क्या करेगा कि अगर ये वावल है तो इसकी जगह पे पहले पे 1, अगर ये वावल नहीं है तो 0, अगर ये वावल्स है तो 1, अगर ये वावल्स है तो 1, ये वावल्स है तो 1। तो ऐसे एक वावल्स का एरे बना लिया, और तुम्हारे पास तो क्वेरी सही है। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम फेस करोगे, अब तुम 1 बाय 1 इस पे ट्रेवर्स करोगे। पहला क्वेरी उठाया क्या था, 0 2, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर चेक करोगे 0 से 2 वर्ग के रेंज में कितने 1 है, तो 2 1 है। तो तुमने एक दूसरा आंसर अरे बनाया, उसमें तुमने क्या कर दिया, ये आंसर वेक्टर बना, उसमें तुमने 2 पुश कर दिया पहले। उसके बाद तुमने दूसरी क्वेरी उठाई, लूप से उठाएंगे इसको। फिर तुमने दूसरी क्वेरी को पे देखा 1 से 4 पे कितने हैं, 1 2 3 3 है, 3 अपेंड कर दिया। फिर तुमने देखा 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 में कितना है देख लो, 1 1 में कितना है, यही, तो यानी कि कुछ भी नहीं है, 0। इसको तुमने रिटर्न कर दिया, ये आंसर हो गया तुम्हारा। समझ में आया क्या करना है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है कि हम जो है एक वावल एरे को बना ले, और दूसरा काम है हम 1 बाय 1 चेक करें कि ये वावल है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, अब बात आती है चेक कैसे करेंगे। देखो, मान लो कि ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग है, कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो क्या करो कि इस स्ट्रिंग का जितना साइज है ना, साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, जस्ट फर्स्ट वाले को चेक करना है और लास्ट वाले को चेक करना है। अगर फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट वाला है, जैसे मान लो स्ट्रिंग का नाम अगर जीरो चेक, एस ऑफ जीरो चेक करना है, जीरो चेक करना है कि क्या वो ए ई आई ओ एंड यू, यही 5 मतलब इन पांचों में से कुछ है कि नहीं। और फिर हम क्या चेक करेंगे, एस ऑफ, अगर इसका साइज n-1 है, n है तो n-1 वाला चेक करेंगे, यानी कि लास्ट वाला वो ए ई आई ओ यू के बीच में है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, जो है करेंगे कि ये जो है वावल है, मतलब वावल स्ट्रिंग है। और अगर ये वावल स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ये अगर, तो इसको हम अलग से फंक्शन बना लेंगे, इस वावल्स नाम से फंक्शन बना लेंगे। अगर ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो हम अपने वावल्स वाले एरे में 1 पुश करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पर 0 पुश करेंगे या 0 अपेंड करेंगे, जो भी है एरे बनाएंगे तो। ठीक है,
तो पहले तुम वावल्स चेक करोगे वन बाय वन, फिर तुम वावल्स का एरे बना लोगे, उसके बाद तुम क्वेरी पे लूप चला के एक एक क्वेरी चेक करोगे। लेकिन 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 एक और छोटा सा पंगा यहाँ पर ये है कि जब तुम हर बार चेक करो, जैसे तुम 0 से 2 में चेक करो, ठीक है, 0 से 2 में तुम चेक करो कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब तुम चेक करोगे 1 से 4 में, तो 1 से 4 में कितना होंगे, 1 से 4 में कितने होंगे। तो इसको तुम बार बार चेक करने से अच्छा है अगर तुम इसका प्रीफिक्स सम बना लेते हो, इसका अगर तुम प्रीफिक्स सम बना लेते हो तो वो तुम्हारा कैसे बनेगा, प्रीफिक्स सम वो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा कि पहले 1 होगा, है ना, इसका तुम्हें प्रीफिक्स सम टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। अब तुम्हें मान लो 0 से 2 चाहिए तो तुम क्या करोगे कि 0 से 2 चाहिए तो तुम क्या करोगे, 2 से 0 माइनस 1, यानी कि तुम सिर्फ अगर 0 है, पहला वाला अगर 0 है तो तुम क्या करोगे, सेकंड वाले का रिटर्न कर दोगे। अगर इसका हमने प्री नाम रखा तो अगर पहले तुमने चेक कर लिया कि तुम्हारे क्वेरी में जो पहला है अगर 0 है तो तुम रिटर्न क्या कर दोगे, प्री ऑफ 2, प्रीफिक्स हम ऐसे रिटर्न किया था। लेकिन अगर ऐसा ऐसा रेंज दिया हुआ है 1 से 4 है, जो पहला वाला 0 नहीं है, तो क्या करोगे तुम कि ऐसे रिटर्न करना है, फिर प्री 4 माइनस प्री, जैसे 1 है तो 1 माइनस 1, मतलब -1 वाला रिटर्न करना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो 1 से लेकर 4 तक का चाहिए था, तो 1 से लेकर 4 तक का चाहिए था, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक का सम माइनस यहाँ तक का सम, तभी तो तुम्हें यहाँ इसमें जितना था उसका सम मिलेगा। कि इस वाले मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना सम था वो कैसे पता चलेगा, कि इस पूरे का सम करके हमने यहाँ पे रखा था, तो यहाँ यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला, क्योंकि उससे पिछले वाला हटा देना है, तभी तो तुम्हें यहाँ वाला मिल जाएगा, है ना। अगर इतना चाहिए, अगर इतना चाहिए तुम्हें, ठीक है, देखो अगर तुम्हें इतना हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए तुम्हें 0 से लेकर 1 तक का, और तुम्हारे पास इतना हिस्सा है 1 से लेकर यहाँ तक का, तो तुम इतना कैसे निकालोगे कि इस पूरे का सम यहाँ पर है, तो ये माइनस इससे पहले का, तो वो इसमें होगा, तो ये वाला माइनस ये वाला, वही तो किया देखो, 4 माइनस ये वाला, तो ये वाला कहाँ पर है, 1 से स्टार्ट किया था ना, तो ये तो 1 माइनस 1 पे है, तो -1 पर ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि जनरलाइज अगर पूछो, अगर तुम्हारा क्वेरी दिया रहे कि x, y क्वेरी दी रहे, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें रिटर्न करना होगा प्री ऑफ सबसे पहले तो क्या हो जाएगा y माइनस प्री ऑफ, क्या करोगे, x माइनस का x और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x माइनस 1 हो जाएगा, ओके, x माइनस 1, इस तरीके से। तो देखो 3-4 चीज हो गई। सबसे पहले तुम्हें इस वर्ड्स को बनाना, उसके लिए तुम्हें इस बाउल वाला फंक्शन को कॉल कराना होगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो 1 अपेंड करोगे, फॉल्स रिटर्न करेगा तो 0 अपेंड करोगे। तो तुमने इसको बना लिया, फिर तुमने वावल्स बना लिया। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम इस वावल्स वाले को इस प्रीफिक्स सम में बदल दो, ताकि तुम हर एक को वर्डर 1 में एक्सेस कर सको। अब तुमने प्री भी बना लिया, अब तुम क्या करो, इन क्वेरीज को उठाओ और इस प्री वाले एरे में चला दो। और प्री वाले एरे में क्या करना है, तुम्हें जस्ट ऐसे लिखना है कि जो भी क्वेरी है उसके लिए बस एक लाइन चला दो, वो तुम्हें दे देगा कि उसका आंसर कितना होगा। और जो भी आएगा तुम उसको क्या करो, अपने आंसर वाले एरे में अपेंड कर दो, बस ये है, ठीक है। अब देखो मैं इसको कोड करता हूँ, और कोड में तुम्हें एक चीज फिर दोबारा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो इज बाउल फंक्शन था, हम सबसे पहले उसी को बनाना थे। इज बाउल फंक्शन में क्या करना था तुम्हें कि देखो, इज बाउल फंक्शन में तुम्हें दो चीज आती है, ठीक है ना। देखो क्या क्या आएगा, इज बाउल फंक्शन जो था, देखो मैं दिखाता हूँ, जो इज बाउल फंक्शन था कहाँ गया, ये रहा, ये है तुम्हारा इज बाउल फंक्शन, ठीक है। अब इसमें तुम करोगे क्या, इसमें तुम्हें क्या करना था, ये जो एरे है सबसे पहले स्ट्रिंग को पास करोगे, और क्या पास करोगे, इस एन को ट्रैक करने के लिए तुम क्या पास करोगे, इसका साइज पास करोगे, ठीक है। वो जब कॉल करेंगे तब देखेंगे, लेकिन हमारे पास दो वैल्यू आनी चाहिए, एक तो ये स्ट्रिंग आनी चाहिए, एक तो इसका साइज आना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम इस एन अगर साइज पता होगा तभी तो साइज -1 करके इस लास्ट वाले को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इस बाउल फंक्शन को बनाते हैं, फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है, ठीक है। देखो हमने दो चीज ले लिया, एक्स और एन, मान लो उसका साइज आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या लिखा, देखो कि अगर x0, x क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट क्या होता है, x0। अगर x0 a है
और x0 ई है, आई है, ओ है, यू है, कोई भी हो, तो ये वाला होना चाहिए। वावल स्ट्रिंग कब होगा? जब पहला वाला वावल्स हो और लास्ट वाला किस में होगा? n-1 में, तो n-1 वाला भी हो, तो यानी कि पहला वाला ए ई आई ओ यू में से कुछ एक हो, और देखो ए ई आई ओ यू में से होना चाहिए, और उसके साथ साथ यानी इंग्लिश में एंड उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसका लास्ट वाला इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। लिख लिया। अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न क्या कर दो? ट्रू। अगर वरना रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स। ये कर दो क्लोज। ये तुम्हारा इज वावल फंक्शन हो गया। अब तुम्हारा जो है मेन, तुमने अब क्या कर लिया कि जो वर्ड्स है उसका साइज ले लिया। अब तुम्हें क्या करना था? सबसे पहले उस पर तुम्हें लूप चलाना था ना। तो सबसे पहले अब करना क्या था? ये वाला है ना, अब इस पर तुम्हें लूप चलाना है और वन बाय वन इस वावल को कॉल करके वावल वाले एरो को बनाना है। तो वावल एरो को बनाना है और इस प्री वाले को भी बनाना है, तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसको एक एक करके बना लेते हैं। देखो, पहले वावल फंक्शन हमें बनाना था तो उसका डिक्लेरेशन कर लिया, वो भी बनाना तो उसका भी डिक्लेरेशन अभी कर लिया। कितने साइज का होगा? एन साइज का ही होगा सब। ठीक है। अब देखो 1 से लेकर एन तक लूप चला दिया। अब वन बाई वन सबको चेक करेंगे इस वावल है कि नहीं, अगर है तो वावल में हम उसको पुश करेंगे। ठीक है। देखो, इफ इस वावल कॉल कराया ना, देखो कॉल क्या कराया, क्या भेजा है, देखो इस वावल वर्ड आई भेजा है। वर्ड आई मतलब कि जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग होगा वो जाएगा। जैसे वर्ड आई, पहले वर्ड आई में क्या जाएगा? ए बी ए जाएगा। यहाँ से पहला ए है, 0 है तो ए बी ए जाएगा, तो ए बी ए गया। साथ साथ में इसका साइज भी जाएगा। इसका साइज कैसे जाएगा? देखो वर्ड आई डॉट साइज, वर्ड आई डॉट साइज कर देंगे तो इसका साइज आ जाएगा, क्योंकि ए बी ए है तो इसका साइज स्ट्रिंग डॉट साइज ऐसे ही तो होता है। तो देखो हमने दोनों चीज भेज दिया, बस हो गया। अब अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तो ये इफ के अंदर कंडीशन चलेगी, तो क्या करेंगे? तो वॉवल्स के आई में हम वन अपेंड कर देंगे। उस वक्त भी कर सकते थे, अपेंड भी कर सकते हो। अगर हमने साइज ले लिया है तो एरे की तरह बिहेव करेगा, तो हमने उसमें अपेंड कर दिया बस। तो वॉवल्स आई हो गया। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो वॉवल्स आई में हम क्या अपेंड करेंगे? 0 अपेंड करेंगे। ठीक है, बस। अब तुम्हें क्या करना था? अब तुम्हें प्रीफिक्स सम बनाना था। देखो वॉवल्स बना लिया, अब इसका प्रीफिक्स सम बनाओगे। कैसे बनाओगे प्रीफिक्स सम? बनाओगे तो कि जो पहला एलिमेंट है वॉवल्स का वो हमारा प्रीफिक्स का भी पहला एलिमेंट होगा। तो वही हमने लिख दिया। देखो कि पहला एलिमेंट जो है वो हमारा पहला होगा 0, प्रीफिक्स 0 क्या होगा? वावल का 0। उसके बाद तुम क्या करोगे? लूप चलाओगे। और ये वाली लाइन लिख दोगे। ये प्रीफिक्स सम का नॉर्मल चीज है कि प्रीफिक्स सम आई क्या होता है। प्रीफिक्स सम आई यानी कि जैसे मान लो प्रीफिक्स सम 1 क्या होगा? प्रीफिक्स सम 1 क्या होगा कि जैसे ये वाला लेगा प्रीफिक्स सम ऑफ 0 1 2। प्रीफिक्स सम ऑफ 2 क्या होगा? प्रीफिक्स सम 2 होगा कि प्रीफिक्स सम 1 जो भी है वो कितना है? 1। और वावल्स का आई, प्रीफिक्स सम i-1 हो गया है। अगर ये आई चाहिए तुम्हें, अगर ये आई चाहिए, अगर ये वाला आई चाहिए तो तुम क्या करोगे? प्रीफिक्स सम i-1 यानी इस 1 को जोड़ोगे। अभी तक का जितना सम था वो कहाँ पे होगा? प्रीफिक्स सम i-1 में। और अब तुम्हारा ये आई वाला आई समझ आ गया कि यहाँ तक का सम कितना होगा कि इससे पिछले तक का सम जितना था वो कहाँ पर है? प्री ऑफ आई में। और अभी न मतलब करंट एलिमेंट का वैल्यू वो 1 है, तो वो वावल्स आई में है। देखो वही लिखा है कि प्रीफिक्स आई क्या हो जाएगा कि प्रीफिक्स i-1 यानी कि अभी तक जितना सम हो चुका है वो प्लस करंट वाले का वैल्यू हो गया। तो तुम्हारा इस वाले लूप खत्म होगा, तो तुम्हारा क्या बन के तैयार हो जाएगा? तो तुम्हारा ये चीज बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब तुम देखो इतना हो गया था। इसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हें बताया गया था कि अब तुम क्वेरी पे लूप चलाओगे। जो क्वेरी वाला एरे है उस पे लूप चलाओगे। देखो मैंने बताया था। अब तुम देखो जो क्वेरी वाला एरे है, जो क्वेरी वाला एरे इस पे लूप चलाओगे, एक क्वेरी को उठाओगे, उसको प्रीफिक्स सम में चेक करोगे। ठीक है, देखो अब हमने एक एक क्वेरी उठाना शुरू किया। हाँ, उसको आंसर में अपेंड भी करना है ना। देखो आंसर में अपेंड भी करना है तो उसके लिए आंसर में ढूंढना, तो उसके लिए एक वेक्टर ऑफ आंसर ले लिया, एम साइज का लिया, क्योंकि जितनी क्वेरी होगी उतने साइज का तुम्हारा आंसर एरे होगा। ठीक है, अब देखो एम तक लूप चला लिया, एक एक क्वेरी उठाएंगे। सबसे पहली क्वेरी क्या होगी? देखो जो सबसे पहली क्वेरी की वो होगा 0 2। तो उस 0 को तुमने ले लिया स्टार्ट में, और जो 2 होगा उसको हमने ले लेंगे एंड में। तो क्या होगा? क्वेरीज i0 लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। i0 यानी कि ये पूरा ये हो गया तुम्हारा क्वेरी आई। क्वेरी 0 ये वाला होगा, और क्वेरी 0 यानी कि आई है तो अभी फिलहाल तो क्वेरी आई 0 2 ये हो गया पूरा। ये पूरा का पूरा वेक्टर हुआ। ठीक है, उसके बाद तुम i0 कर दोगे तो पहला वाला, i1 कर दोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। 0 और 2 आ गया।
तो स्टार्ट 0 हो रहा है, एंड 2 हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना था, अगर 0 से 2 तक का सम चाहिए, अगर 0 है तो उसका एक अलग कंडीशन है। देखो अगर 0 है स्टार्ट, तो तुम्हें क्या करना, आंसर आई क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एंड वाला होगा, जैसे कि मैंने समझाया था। देखो कि अगर तुम्हारा 0 हुआ है ना, जैसे 0 से 2 था, तो अगर 0 हुआ तो तुम क्या करोगे, 2 का ही रिटर्न करोगे, क्योंकि उसने क्या बोला 0 से 2 तक का सम चाहिए। तो स्टार्ट तो 0 से ही हुआ है, तो 2 तक का सम, 0 से 2 तक का सम कह लो या 2 तक का सम कह लो, बात तो बराबर है, इसलिए हमने 2 तक का सम रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो मैंने बताया था कि क्या करना है, कि एंड माइनस स्टार्ट माइनस 1 वाला। इतना हो गया, इतना होने के बाद तुमने आंसर में भी अपडेट कर दिया, रिटर्न कर दो आंसर को, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। रन किया है, सबमिट करते हैं, कोड में गिटहब पे दे दूंगा। और मेरा जो कोडास्त्र वाला एक सीरीज चल रही है कोडिंग की, उसको भी देखते रहिए, एकदम बेसिक से लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।